भारत बहुत लंबे समय से रक्षा बजट और संसाधनों को लेकर जूझ रहा है। खासकर भारत का जो रक्षा बजट है वह भारत की ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी नहीं है। यही कारण है कि चाहे हमारी आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, कम पैसे की वजह से वो सारे संसाधन नहीं ले पाती जो कि हमें चाइना और पाकिस्तान से टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए चाहिए। इसी का नतीजा ये है कि भारत अपने पैसे को बचाने के लिए, खासकर रक्षा बजट के पैसे को बचाने के लिए अग्निपथ जैसी स्कीम को लॉन्च कर रहा है। ये बात तो साफ है कि इस स्कीम के आ जाने से बहुत सारा पैसा बचेगा जो कि भारत अक्सर पेंशन के रूप में गंवा दिया करता था। ऐसे में होगा क्या कि भारतीय सेना के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो भारतीय सेना ज़्यादातर उन पैसों का यूज़ वेपन्स को लेने में कर सकता है, जो कि आने वाले फ्यूचर में अब चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, इन दोनों से निपटने के लिए काम करेगा। लेकिन देखा ये गया है कि जब से ये स्कीम आई है, ये स्कीम न रह के बल्कि बवाल ही बनता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि पूरे देश में जगह जगह पर दंगे फसाद इस स्कीम को और ज़्यादा बेकार बना रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये स्कीम इतनी बेकार क्यों है। अब तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इस स्कीम को लेकर बवाल काट रही हैं। ये बात तो साफ है, ये स्कीम देखने और सुनने में जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा हर किसी को नहीं लग रहा। कहने का मतलब ये है कि चाहे देश भर के युवा हों या फिर बाकी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज, ये स्कीम किसी को भी नहीं भा रहा है। हालांकि देखा जाए तो इस स्कीम में काफ़ी कुछ अच्छा है जो कि हमारे सेनाओं के फायदे के लिए है, लेकिन आम लोगों के लिए शायद इसमें कुछ उतना नहीं है जितना उम्मीद किया गया था। यही कारण है कि असम के कुछ पॉलिटिकल पार्टी अब इस स्कीम का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि इस स्कीम के आ जाने से हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ मिलिटेंट ग्रुप में हमारे अग्निवीर आने वाले समय में शामिल हो जाएं। यानी कि जब वो 4 साल की सर्विस करने के बाद अपने घर वापस आएंगे और उनको उस कंडीशन में जॉब नहीं मिलेगी और वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसे मिलिटेंट ग्रुप जो कि आतंकवादी संगठनों में अक्सर जुड़े रहते हैं, हो सकता है कि कुछ उनका साथ पकड़ ले। ऐसे में होगा क्या कि अगर ये ट्रेंड अग्निवीर ऐसे आतंकवादी संगठनों में जाते हैं तो जाहिर सी बात है मिलिटेंसी बढ़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होगा। ऐसे में असम की जो पार्टी है, जातीय पार्टी, उसका कहना यह है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और इस हो सके तो इस स्कीम को वापस करना चाहिए। हालांकि वो नाराज़ तो इस स्कीम से बहुत हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकार इसके बारे में और क्या क्या करती है। हालांकि अगर देखा जाए तो इनका कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम खुद सोचें कि 4 साल के बाद जब ये सैनिक वापस आएंगे तो ना ही इनके पास जॉब सिक्योरिटी होगी, ना ही एम्प्लॉयमेंट होगा। ऐसे में ये करेंगे क्या? और रिकॉर्ड बताते हैं कि आसाम में पिछले साल 2 साल में लगभग 250 से ज़्यादा युवा आसाम की एक मिलिटेंट ग्रुप, यानी कि जिसे हम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम भी कहते हैं, उसमें शामिल हुए हैं। हालांकि वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं थे, लेकिन अगर ये अग्निवीर जो कि पूरी तरह से आर्मी के लिए ट्रेंड है, अगर ऐसे किसी मिलिटेंट ग्रुप में जाते हैं तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से नेशनल सिक्योरिटी तो चरमरा जाएगी और ऐसे में देश के आंतरिक मामले काफ़ी हद तक खराब हो जाएंगे। इस हिसाब से ये तो इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार को इस बारे में एक बार और सोचना चाहिए, क्योंकि भले ही प्लानिंग कितनी भी अच्छी हो, नेशनल इंटरेस्ट में हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि किसी एक आम आदमी को संतुष्ट नहीं कर रही हैं। अगर इसमें से वो कमी दूर कर दी जाए तो हो सकता है कि यह स्कीम उतनी ही अच्छी हर किसी को लगे जितना इसे बनाने वाले ने सोचा था। चलिए अब इस स्कीम को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि भले ही देश में इसको नापसंद किया जा रहा हो, लेकिन ये बात सच है कि भारतीय सेना को इस तरह के सुधार की जरूरत बहुत लंबे समय से थी, खासकर तब जब हमारी 2 सेनाएं यानी 2 फ्रंट हमेशा अग्रेसिव मोड में रहती हैं, एक पाकिस्तान से और एक चाइना से। ऐसे में हमें ज़्यादा संसाधन चाहिए, ज़्यादा सैनिक चाहिए और ख़ासकर वेपन्स तो बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसे में भारत के पास अगर पैसा कम पड़ता है फोर्सेस के लिए तो शायद वो वेपन्स हम नहीं खरीद सकते। लेकिन इसके साथ ये भी देखना होगा कि इस स्कीम में किसी का शोषण तो नहीं हो रहा। असम जातीय पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका यही तर्क है कि भले ही ये आर्मी के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसको बनाया इस तरह से गया है कि एक आम आदमी का शोषण हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सैनिक 4 साल बाद वापस आएगा तो अब न ही उसके पास कोई पेंशन होगी और वो इर्रेगुलर सैनिक होगा और उसको इस बात की टेंशन खाई जाएगी कि अब उसका होगा क्या। ऐसे में वो जो भी गलत काम सूझेगा बहुत ज़्यादा चांस है कि करने चला जाए।
या फिर वह अपने आप में इतना टूट चुका होगा कि किसी छोटी मोटी संस्था, चाहे वो कोई ऑफिस हो या कोई बैंक हो या किसी कॉरपोरेट या बिजनेसमैन के घर के आगे गार्ड की नौकरी करेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे। इसी चीज़ को लेकर आसाम जातीय पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी नाराज़ हैं और उनके तीखे बयान इसी चीज़ को लेकर सामने आ रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि सरकार को चाहिए था कि इस बिल को लाने से पहले या तो पार्लियामेंट में या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहले डिस्कस करना चाहिए था, ताकि ये बात लोगों के सामने आ जाती और इस बात में जो निचोड़ आता, यानी कि सही क्या है और गलत क्या है, ये फाइनल होने के बाद ही सोचना चाहिए था कि इस स्कीम को लागू करना है या नहीं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि इनके जो रवैये हैं वो ठीक नहीं है, यानी कि 2 साल पहले जब इस स्कीम की बात शुरू हुई थी तब सरकार ने वादा किया था कि सरकार सभी लोगों से डिस्कस करने के बाद ही इस योजना को लागू करेगी। लेकिन आज के समय में ऐसा देखा गया कि सरकार ने पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं किया और इस स्कीम को लागू कर दिया, जिससे कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां और देश भर के युवा नाराज हैं, क्योंकि एक तरह से ये मनमानी जैसा लग रहा है जो कि भारतीय सरकार द्वारा किया गया है। अब भले ही इसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों नज़र आ रही हों, लेकिन ये भारतीय सेना की ज़रूरत थी, जो कि हम इनकार तो नहीं कर सकते। और ये योजना इतनी भी ख़राब नहीं है। अगर किसी को इससे परेशानी हो रही है तो चाहिए कि आर्म फोर्सेस और ऐसे अधिकारी जिन्होंने इस स्कीम को बनाया है एक बार और सोचें। हो सकता है कि इसमें थोड़ा फेरबदल के बाद इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, जो कि हर आदमी को खुश कर दे, क्योंकि ये स्कीम लागू होना तो बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे और कब लागू होगा, हो सकता है इसमें सुधार के बाद और बेहतर बनाया जाए, और अगर बनता है तो ये बहुत अच्छा होगा। इसको लागू करने के तरीके में ही सवाल उठ रहे हैं, जिसके बारे में सरकार को एक बार और सोचना चाहिए।